प्यार एक खूबसूरत भावना है। वह जीवन में रंग भर देता है, हमें जीने की वजह देता है और खुशियों की गूंज पैदा करता है। लेकिन जब वही प्यार बार बार दिल में घाव दे, हमारी आत्मा को थका दे और जिंदगी को भारी कर दे, तब उसे संभालना और नियंत्रित करना एक बहुत ही जरूरी कला बन जाती है। यह लेख उसी कला के बारे में है। जब आपका प्यार आपके लिए जख्म बन जाए, तब आप कैसे उसकी पीड़ा को पहचान कर, समझकर और काबू में लेकर एक संतुलित, स्वस्थ और आत्मसम्मान भरा जीवन बना सकते हैं। कहानी की तरह सोचिए। किसी ने आपको किस्सा सुनाया, एक ऐसा रिश्ता जो शुरुआत में मीठा था, पर धीरे धीरे उसके शब्द काटने लगे, प्यार की जगह अपेक्षाएं और आरोप आ गए, और हर रोज छोटा छोटा दर्द बनकर रह गया। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य यही है कि आप उस दर्द को पहचानें, उसकी जड़ों तक जाएं, और फिर ठोस, व्यवहारिक कदम उठाकर अपने प्रेम और अपने जीवन को फिर से सुरक्षित बनाएं। पहचान। यह दर्द प्यार है या आदत? सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह सच्चे प्यार का दर्द है, जिसमें कभी कभी झगड़े और कठिनाइयां आती हैं, या वह सिर्फ आदत, आशा या आत्मत्याग का दर्द है जिसे आपने प्रेम समझ लिया। सच्चा प्यार संवेदनशील होता है, पर सम्मान और सुरक्षा भी देता है। अगर आपके रिश्ते में बार बार अपमान, अविश्वास, नियंत्रित करने की प्रवृत्ति या भावनात्मक दूरी आ रही है, तो यह प्यार नहीं बल्कि आपके आत्मसम्मान और भावनात्मक स्वास्थ्य पर हमले की शुरुआत हो सकती है। दर्द के संकेत। आपको यह समझने में मदद के लिए कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। यदि इनमें से कई आपके अनुभव से मेल खाते हैं, तो यह एक संकेत है कि प्यार अब तकलीफ दे रहा है। आप बार बार खुद को छोटा महसूस करते हैं, अपने विचारों या इच्छाओं को दबाते हैं ताकि रिश्ते में शांति बनी रहे। आप अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना रहे हैं क्योंकि आपका साथी उन्हें नापसंद करता है या रोकता है। आपको बार बार दोषी ठहराया जाता है और आपकी भावनाओं को तुच्छ कर दिया जाता है। आपकी आत्मचरित्रता, सेल्फ वर्थ कम हो रही है। आप दिल से सोचते हैं कि आप किसी बहुत बड़ी भूल के पात्र हैं। आप डरते हैं कि यदि आप कुछ कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए आप चुप रहते हैं। आपके पास लगातार चिंता, उदासी या अस्थिरता रहती है जो आपको थका देती है। दर्द को स्वीकार करना दूसरा कदम है, दर्द को छुपाना बंद कर देना। बहुत बार हम यह मान लेते हैं कि प्यार में पीड़ाएं सामान्य हैं, इसलिए हम अपने आप से कहकर उसे सह लेते हैं। पर दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि विवेक की निशानी है। जब आप अपने दर्द को सच मान लेते हैं, तभी आप उसके लिए सही इलाज खोज सकते हैं। यह स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत नाता तोड़ दें, बल्कि यह है कि आप अपने अंदर सच बताते हुए निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचते हैं। भावनात्मक साफ सफाई। जब दर्द स्वीकार कर लिया जाए, अगला कदम है भावनात्मक साफ सफाई। इसका अर्थ है अपने अंदर की जटिल भावनाओं को पहचानना। नाराजगी, गुस्सा, आघात, निराशा या डर। इन भावनाओं को लिखकर बाहर निकालना बहुत असरदार होता है। किसी डायरी में, किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ या मनोचिकित्सक के साथ। भावनाओं को बोझ समझकर चुप कर देने के बजाय उन्हें नाम देना और महसूस करना उपचार की पहली कड़ी है। सीमाएं निर्धारित करना। प्यार में सीमा, बाउंड्री बनाना प्यार की कमजोरी नहीं है। यह एकदम जरूरी सुरक्षा कवच जैसा है। सीमाएं बताती हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपकी नजरों में ताकत झाल करता है, आपके समय का अपमान करता है या आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, तो आप साफ कर सकते हैं कि यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। सीमाएं प्यार को स्वस्थ बनाती हैं। वे दोनों पक्षों को सम्मान और स्पष्टता देती हैं। सीमाएं बनाने के कुछ व्यावहारिक तरीके। नोट। यहां हम पॉइंट्स के रूप में नहीं, बल्कि वाक्यों में समझाएंगे। आप पहले खुद के लिए सोचें कि कौन सा व्यवहार आपको असहज करता है और क्यों। यह समझकर कि आपकी सीमाएं क्या हैं, उन्हें विनम्र पर दृढ़ तरीके से अपने साथी के सामने रखिए। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे दोस्तों पर नकारात्मक टिप्पणी करते हो। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के दोस्त परिवार का सम्मान करें। सीमाएं केवल बातों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जरूरी हो तो आप उन नतीजों को भी बताइए
जो सीमा टूटने पर सामने आएंगे, पर ध्यान रहे कि धमकी न लगे, बल्कि यह एक ईमानदार परिणाम होना चाहिए। संवाद की कला अक्सर समस्याएं, गलतफहमी और कमजोर संवाद की वजह से बढ़ती है। इसलिए संवाद की कला सीखना जरूरी है। संवाद का मतलब केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी है। आप, मैं संदेशों का प्रयोग कर सकते हैं। तुम हमेशा जैसे आरोप लगाने वाले वाक्यों के बजाय मुझे तब बुरा लगता है जब जैसा कहना बेहतर परिणाम देता है। इससे सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक नहीं होता और आपकी भावनाएं समझने में सक्षम होता है। जब आप भावनाओं का इजहार कर रहे हों तो शांत रहें, अपनी आवाज का लहजा नियंत्रित रखें और स्पष्ट रहें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। संवाद के दौरान यदि दोनों पक्षों की भावनाएं बहुत गर्म हो जाएं, तो कुछ मिनट ब्रेक लेना ठीक रहता है, ताकि तर्क ठंडे दिमाग से हो सके। आत्म देखभाल और व्यक्तिगत शक्ति प्यार जब तकलीफ देता है तो अक्सर हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। इसलिए आत्म देखभाल बेहद आवश्यक है। आत्म देखभाल का अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक देखभाल भी है। रोजाना कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। किताब पढ़ना, विनाशी संगीत सुनना, योग या ध्यान करना, चलना, दोस्तों से मिलना, यह सब छोटे छोटे कदम आपकी आत्मिक ऊर्जा को पुनर्निर्मित करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप स्वयं भी महत्वपूर्ण हैं। अपनी ताकत और सीमाएं लिखकर रखें। आत्म प्रतिज्ञाएं बनाइए कि आप किन परिस्थितियों में उठ खड़े होंगे। जब आप खुद के प्रति सॉफ्ट परंतु दृढ़ होते हैं, तो बाहरी रिश्तों में भी स्वस्थता आती है। सहयोग और समर्थन। कभी कभी रिश्ता इतनी उलझन में होता है कि सिर्फ खुद से ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समर्थन की जरूरत पड़ती है, दोस्तों, परिवार या पेशेवर मनोचिकित्सक से। भरोसेमंद लोग आपको बाहर से एक तटस्थ परिप्रेक्ष्य देंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। यदि भावनात्मक अत्याचार या नियंत्रित करने की स्थितियां हैं, तो मनोचिकित्सक या सलाहकार मदद कर सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षित रूप से कदम उठाए जाएं। कभी कभी आपको यह समझना होगा कि कुछ रिश्तों को बचाना संभव नहीं होता, या यदि आप बचाते भी हैं तो आपको भारी कीमत देनी पड़ती है। अपनी शांति, आत्मसम्मान या स्वतंत्रता। समर्थन नेटवर्क ऐसी मुश्किल निर्णयों में आपकी आवाज बनने में मदद करता है। सीमित अपेक्षाएं और वास्तविकतावादी दृष्टिकोण। कहने का अर्थ यह है कि प्यार पुराना होने पर या कठिनाइयों में तब बदल सकता है। इसीलिए अपने मन में असंभव उम्मीदें न रखें। हर इंसान में कमियां होती हैं, पर फर्क यह है कि क्या उन कमियों को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। आप तय करिए कि किन कमियों के साथ आप रह सकते हैं और किन को आप परिवर्तन के बिना बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह ईमानदार आत्मनिरीक्षण आपके निर्णयों को दृढ़ता देता है। जब आप वास्तविकता के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो उम्मीदें भी संयमित रहती हैं, और यह संयम आपको अनावश्यक दर्द से बचाता है। दूसरी संभावनाओं का दरवाजा खोलना। यदि आपने पर्याप्त कोशिश कर ली, संवाद किया, सीमाएं रखी और साथी ने सुधार नहीं किया, तो खुद को यह विकल्प देना कि आप दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। यह विकल्प यह भी हो सकता है कि आप रिश्ता ब्रेक कर लें या कुछ समय के लिए दूरी बना लें, ताकि दोनों पक्ष अपने बारे में सोच सकें। दूरी कभी कभी भीड़ भाड़ में खोए रिश्ते को स्पष्ट कर देती है। आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। कदम दर कदम रणनीति, निजी अनुभवों और मनोवैज्ञानिक सलाह के आधार पर कुछ व्यवहारिक कदम यहां दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनाकर दर्द को काबू में कर सकते हैं। पहला कदम, अपने दिल की सच्चाई स्वीकार कर लें। क्या आपको दुख मिल रहा है? इसे लिखिए, महसूस कीजिए और उसे समझिए। दूसरा कदम, अपनी सीमाएं तय करें और उन्हें शांति से बताइए। तीसरा कदम, संवाद स्थापित करें, विनम्र पर स्पष्ट भाषा में अपनी भावनाएं बताइए। चौथा कदम, यदि संवाद से सुधार नहीं हो रहा तो समर्थन खोजिए, दोस्त, परिवार या पेशेवर। पांचवां कदम, अपनी आत्म देखभाल को प्राथमिकता दीजिए, शारीरिक व्यायाम, नींद, संतुलित खाने और हॉबी। छठा कदम, यदि स्थिति हिंसक या नियंत्रित करने वाली हो तो सुरक्षा योजना बनाइए और आवश्यक कानूनी या सामाजिक मदद लीजिए। सातवां कदम, यदि सुधार संभव नहीं दिखता
तो दूरी या संबंध तोड़ने पर विचार करें। यह एक साहसिक परंतु आत्मरक्षात्मक कदम हो सकता है। ऊपर दिए गए कदमों को मैं संक्षेप में बता रहा हूं ताकि आप उन्हें कदम दर कदम पालन कर सकें। इनका हर एक बारीकी से पालन करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। रिलेशनशिप थेरेपी और प्रोफेशनल मदद। कई बार रिश्तों में हमारे पुराने जख्म और बचपन के ट्रॉमा भी झलकते हैं, जिसकी वजह से हम वही पैटर्न दोहरा देते हैं। एक मनोचिकित्सक या विवाह पारिवारिक चिकित्सा विशेषज्ञ रिश्ते के मॉडल को समझकर आपको दोनों के बीच संवाद और व्यवहार सुधारने में मदद कर सकता है। थेरेपी में आप यह भी जानेंगे कि आपका दर्द व्यक्तिगत है या दोनों के बीच की भीतरी गतिशीलता की वजह से है। यदि आपका साथी भी थेरेपी के लिए तैयार है, तो आप साथ में काउंसलिंग करने का सुझाव दे सकते हैं। पर अगर वह तैयार नहीं है, तब भी अकेले थेरेपी लेने से बहुत लाभ होता है। यह आपको अपनी सीमाएं स्पष्ट करने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। कानूनी और सुरक्षा पहलू। कभी कभी प्यार का दर्द भावनात्मक ही नहीं, बल्कि शारीरिक या आर्थिक शोषण में भी बदल जाता है। ऐसी स्थितियों में आत्मरक्षा के लिए कानूनी रास्ते अपनाना आवश्यक होता है। अपने नज़दीकी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, पुलिस या महिला सहायता संगठनों से संपर्क करें और आवश्यक कागजात तथा सबूत सुरक्षित रखें। आपकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। छोटे छोटे अभ्यास जो रोज कर सकते हैं, ध्यान, मेडिटेशन और सांसों के अभ्यास आपकी चिंता कम कर सकते हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। रोजाना 10 से 20 मिनट ध्यान करिए। ध्यान के दौरान अपने विचारों को आने दिखने दीजिए, पर उन पर जाओ नहीं, बाहर निकलने दीजिए। अफसोस या गुस्से को लिखकर बाहर निकालिए। एक दिनचर्या बनाइए जिसमें आप अपने भावनात्मक अनुभवों को नोट करें। खुद से सकारात्मक बातें बोलिए। मैं योग्य हूं, मैं प्यार के काबिल हूं, मेरा सम्मान अहम है। ये छोटी पावन बातें आपके अंदर नए विश्वास जगाती हैं। कठोर सच और कोमल दया। कई बार हमें सच का सामना कठोरता से करना पड़ता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, पर यह सच मीठा हो सकता है जब उसे कोमलता और दया के साथ स्वीकार किया जाए। अपने साथी के लिए दया रखें, पर अपनी खुद की रक्षा भी करें। यह संतुलन आपको मानसिक शांति देगा और क्रूर निर्णयों से बचाएगा। नए रिश्तों के लिए तैयार होना। जब आप किसी दर्दनाक रिश्ते से बाहर आते हैं, तो समय लेना जरूरी है। अकेलेपन को डर मत समझिए, यह स्वयं को फिर से पहचानने का समय है। अपने अनुभवों से सीख लीजिए किन पैटर्न्स ने आपको चोट पहुंचाई और भविष्य में आप किन चीजों को महत्व देंगे। जब आप तैयार हों, तभी नए रिश्ते की ओर कदम बढ़ाइए और पहले की तरह बिना सीमाओं के कूदने से बचिए। निष्कर्ष, प्यार कभी कभी दर्द देता है और यह एक कठिन अनुभव है, पर दर्द से भागना समाधान नहीं है। उसे देखना, समझना और काबू में लाना समाधान है। आपने इस स्क्रिप्ट में समझा कि कैसे पहचानें कि दर्द प्यार को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे सीमाएं बनाएं, किस प्रकार संवाद करें, आत्म देखभाल का महत्व क्या है और कब समर्थन व पेशेवर मदद लेनी चाहिए। हर कदम पर याद रखिए कि आपका आत्मसम्मान और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सही प्यार वह है जो आपको उठाए, न कि जो आपको तोड़े। अगर किसी रिश्ता में बार बार चोट लग रही है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है खुद से प्यार करके उस परिस्थिति में बदलाव लाने की। कभी कभी बदलाव का मतलब दूरी है और कभी कभी समझौता और बातचीत। जो भी रास्ता आप चुनें, उसे अपनी शांति और स्वस्थ मानसिकता के लिए चुनें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी टिप्स आपके पास आती रहे।